कठिन परिश्रम और लगन से किया गया कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। असंभव लगने वाला काम भी जैसे जैसे आप लगन और परिश्रम के साथ करते जाएंगे वो काम और भी आसान होता जाएगा और आखिर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह एक सच्ची बात है कि कठिन परिश्रम और लगन से किया गया कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। चाहे वह कोई छोटा काम हो या बड़ा, अगर हम उस पर कड़ी मेहनत करते हैं और लगन से करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कठिन परिश्रम और लगन से काम करने का मतलब है कि हम उस काम को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। हमें उस काम के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को बिना किसी हिचकिचाहट के लगाना चाहिए। हमें उस काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कठिन परिश्रम और लगन से काम करने से हमें कई फायदे होते हैं। सबसे पहले इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इससे हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल करते हैं। तीसरा, इससे हम अपने कौशल और क्षमताओं में सुधार करते हैं। असंभव लगने वाला काम भी जैसे जैसे आप लगन और परिश्रम के साथ करते जाएंगे वो काम और भी आसान होता जाएगा और आखिर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसका कारण यह है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हम उस काम के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं में भी सुधार करते हैं। इससे हमें उस काम को करने में आसानी होती है। इसके अलावा जब हम किसी काम पर लगातार मेहनत करते हैं तो हम उस काम के प्रति अधिक समर्पित होते जाते हैं। इससे हमें उस काम को पूरा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है। हम किसी नए कौशल को सीखने के बारे में सोच सकते हैं। जब हम किसी नए कौशल को सीखना शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस कौशल को सीखने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें उस कौशल को सीखने में आसानी होती जाती है। प्राचीन समय में शिक्षा का महत्व अत्यधिक था और विद्यार्थियों की शिक्षा गुरुकुलों में ही संपन्न होती थी। गुरुकुल एक ऐसा स्थान था जहां शिक्षा देने और प्राप्त करने का परंपरागत तरीका था। इसी युग में हुई एक अद्भुत घटना की कहानी है जिसमें एक छात्र वरदराज ने अपने जीवन की मुश्किलें पार करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया। वरदराज को भी अन्य बच्चों की तरह गुरुकुल में भेजा गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। गुरुकुल में उसने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आश्रम की सारी जिम्मेदारियों का सही से पालन किया और अध्ययन का समय भी बिताया। लेकिन वरदराज का अध्ययन में कमजोर होना उसकी बड़ी समस्या थी। गुरुजी की शिक्षा को समझ पाना उसके लिए बहुत कठिन था, जिसके कारण उसे अपने साथियों की नजर में हंसी का सामना करना पड़ता था। उसके साथी आगे की कक्षा में बढ़ते गए, लेकिन वह उनके साथ नहीं बढ़ पाया। गुरुजी भी उससे सहानुभूति रखते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हार मान ली और वरदराज से कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर कोशिश की है, पर तुम्हें समझाने में मुझे सफलता नहीं मिल रही है।
अब यही उचित होगा कि तुम अपना समय बर्बाद न करो, बल्कि अपने घर वापस जाओ और वहां अपने परिवार की सहायता करो। वरदराज ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया और गुरुकुल से विदाई लेते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया। धूप के बीच वह अछूत पूर्वक अपने माता पिता के साथ वापसी करने लगा। गुरुकुल से वापस आने के बाद एक दिन वह अपने गांव के कुएं के पास गया और वहां देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही हैं। वह चाहता था कि वह भी कुछ काम करे, इसलिए उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान कैसे बनाया गया है? एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया है। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार रगड़ खाने से ठोस पत्थर पर बन गया है। वरदराज ने इस समझदारी भरे जवाब को सुनकर अचानक होश में आया। उसने सोचा, अगर एक कोमल रस्सी के बार बार रगड़ खाने से एक ठोस पत्थर पर निशान बन सकता है, तो क्या निरंतर अभ्यास से मैं भी विद्या में समर्थ नहीं हो सकता हूँ? इस अद्भुत विचार ने उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ बना दिया। उसने ठान लिया कि वह अब फिर से गुरुकुल जाएगा और अध्ययन करेगा। वरदराज का दिल भरा हुआ था उत्साह और उम्मीद से, और वह फिर से गुरुकुल का संदर्भ प्राप्त करने के लिए वहां लौटा। उसने गुरुजी से मिलकर अपना निर्णय साझा किया और उनसे अपने अध्ययन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरुजी ने भी वरदराज के उत्साह को देखकर उसे पूर्ण समर्थन दिया और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसकी मेहनत को देखकर उसे और भी बेहतरीन ढंग से शिक्षा प्रदान की और उसे विद्या में समर्थ बनाने के लिए सहायक हुए। कुछ ही सालों बाद वरदराज ने अपनी मेहनत और उत्साह से संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में एक महान विद्वान बनने का डंका बजा दिया। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद्मंजरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हार जीत, सफलता असफलता और मुश्किलें हमें अच्छाई की ओर एक दिवसीय बढ़ा सकती हैं। वरदराज ने अपनी कमजोरियों को अपनी शक्तियों में बदलने का साहस दिखाया और निरंतर प्रयास करते रहने का संकल्प किया। तो चलो तुम भी उठ खड़े हो जाओ, कड़ी मेहनत करो और सफलता की उस ऊंचाई को छू लो जिसका तुम सपना देख रहे हो।